हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड और फास्टेस्ट RS 200 का एक और ब्लॉग लेके आ गया हूँ मैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस RS 200 में आपका स्पॉकेट चेंज है और 36 टीथ वाला स्पॉकेट लगा हुआ। टॉप एंड काफ़ी बढ़ गई है इसकी। और इसका कंपेयर करने वाले हैं साथ की ही दो फेयरिंग बाइक्स के साथ, R15M और करिश्मा XMR 210। बाकी पावर फिगर में अगर आप देख लें तो तीनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। R15 जो है थोड़ी सी पीछे रह जाती है। जैसे RS आपकी 24.5 PS की पावर जनरेट करती है, करिश्मा 25.5 PS की पावर जनरेट करती है और R15 18.4 PS की पावर जनरेट करती है। तो सबसे ज़्यादा पावर करिश्मा जनरेट करती है, उसके बाद RS और लास्ट में आपकी R15M है। टॉर्क में भी सेम आपका मिलता है। करिश्मा सबसे ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है 20.04 न्यूटन मीटर का टॉर्क, RS 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क और R15 आपकी 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइस के मामले में सबसे ज़्यादा कॉस्टली R15 है, 2.5 लाख रुपये ऑन रोड इस समय आ रही है। उसके बाद करिश्मा और जो आपकी RS है ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आती हैं, 2,15,000 2,20,000 रुपये में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं चलाऊँगा करिश्मा और भाई R15 चला रहा है और अविनाश अपनी बाइक चला रहे हैं जिसमें मॉडिफाइड है। हाँ, रेस स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा लैग मारा करिश्मा ने स्टार्ट में, माए भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो। और अभी तो R15 आगे जा रही है और इस बार हवा नहीं चल रही ज़्यादा। इनिशियल में करिश्मा को छोड़ दी पीछे भाई। RPM गाइस, 5वां गियर लगा दिया मैंने। यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेस होने वाली है और RS हमेशा की तरह आगे निकल चुकी है बहुत ज़्यादा। और करिश्मा से R15M को तो मैं बीट करने की सोचूंगा ही, अगर लिमिटर नहीं आया तो। छठा गियर, लगा दिया मैंने। बहुत दिक्कत रहती है। 147 में लिमिटर आता है और भाई R15 तो काफ़ी आगे निकल गया। अरे लिमिटर आ गया लिमिटर। अब तो करिश्मा लास्ट रहेगी। और भाई आप लोग देखो कितनी आगे जा रही है RS भाई। किलोमीटरों में आ गए हैं। तो ये है पावर आपकी स्पॉकेट की 36 टीथ। बहुत आगे है भाई RS, बहुत आगे है।
यार मुझे लगता है 5वें गियर में उसने बीट कर दिया होगा इन दोनों बाइक्स को, क्योंकि मेरी करिश्मा जो है 147 तक जा रही है। भी ऐसे कुछ जा रही होगी, 150 भी जा रही होगी, तो RS तो 150 पे 5वें गियर में ही जा रही थी। रेस हो चुकी है खत्म और लिटरली मतलब माइल्स का डिफरेंस। भाई RS बहुत आगे थी, आप देखो कब से बंदा धीरे चला रहा है, हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं वहां तक। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। किलोमीटर में छूट गए हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा। और जब मैं हॉर्न देता हूँ ना रेस के लिए, तब साला कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ भाई, कौन सा सेकंड नंबर पे? सेकंड पे ये R15M करिश्मा में लिमिटर आ रहा था। हाँ, तो फर्स्ट आया RS, सेकंड आया R15M, थर्ड आई है करिश्मा। अब मैं चलाऊंगा RS, करिश्मा चलाओ, और अपने स्लिप स्ट्रीमिंग किंग जो है वो चलाएंगे R15। इसी से तुमने याद है करिश्मा के पॉकेट चेंज होने के बाद भी करिश्मा को बीट किया था, 156 ले गए थे तुम, तब RS को बीट करना है तुम्हें। देखते हैं R15 स्लिप स्ट्रीमिंग में कितना बीट करती है RS को। मौका दे दूंगा तुम्हें स्लिप स्ट्रीमिंग का। चलो सेम सेम यही R15 वाला सेम। रेडी? ऑन दो। यार RS का एक्सेलरेशन भी बढ़ गया है क्या इस पॉकेट चेंज होने से? मतलब लिटरली भाई एक्सेलरेशन में बीट कर रहा है करिश्मा को, और R15 को एक्सेलरेशन में बीट कर रहा है करिश्मा R15 को। मेरे ख्याल से वो लंबा खींच रहा है ना, तो गियर देर में शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। फंस गया था इसका R15। देखो 5वां गियर, अभी तो मैं सिर्फ 5वें गियर पे हूँ। 5वें गियर में ही मैंने बीट कर दिया बाकी दोनों बाइक्स को। भाई तगड़ी। जो लोग पूछ रहे थे ना एक्सेलरेशन के बारे में, देख लो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया है।
देखो ये 130 छठा गियर मैंने डाल दिया गाइस। 140, 41, 43। जब तक कम नहीं हुआ, मुझे लगा था एक्सेलरेशन कम होगा, बट बेनिफिट ही मिल रहा है एक्सेलरेशन में। और मुझे नहीं लगता आप कोई पास आ पाएगा। देखते हैं। करिश्मा लिमिटर नहीं लगे तब तक उसको 44, 45, 46, रोक देंगे थोड़ी देर में रेस। वन 158 तक गई, अभी और ऊपर जाती और टाइम लगता और ऊपर जाने में। गैप कम हो रहा है गाइस, करिश्मा से तो गैप कम हो रहा है। 45, 48, 50, क्या हुआ? दो बार गियर फंसा भाई, एक तीसरे गियर पे एक चौथे गियर। वो सब तो छोड़ो, एक्सट्रीमिंग कर रहे थे। कहाँ करता है, निकल गई शायद। 158 गई थी, अभी और ऊपर जाती, लेकिन रोक दी मैंने रेस। ऐसे ही खत्म हो जाती, दोनों गाड़ियों को टापे नहीं खत्म हो जाता। तो ये थी ड्रैग। आपने देखा कि भाई इस पॉकेट चेंज करने से मतलब टॉप एंड में तो विनर है ही, एक्सेलरेशन में भी जीत रही है। इवन R15M और करिश्मा तक को एक्सेलरेशन में बीट कर रही है। तो भाई मज़ा आ गया। मेरे ख्याल से इसलिए बीट कर रही है क्योंकि लंबा रेव रेंज आपको मिल जा रही है, गियर उतने चेंज नहीं करने पड़े, तो वो टाइम आपका सेव हो जा रहा है। 5वें गियर में तो बहुत आगे निकल जा रही है भाई ये। तो आप लोग मुझे देखिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।